मैं पहली बार उस पुराने पहाड़ी हॉस्टल में आई थी जहां कहा जाता था कि सर्दियों में दीवारें सांस लेती हैं। शुरू में मुझे लगा ये सब मजाक है, पर पहली ही रात जब सब लाइटें बंद हुईं और कमरों में सन्नाटा फैला तो मैंने सुना कोई धीरे धीरे गलियारे में चल रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांका, बर्फ गिर रही थी, दूर जंगल काला दिख रहा था। नीचे पहाड़ी ढलान पर हॉस्टल का पुराना विंग था जो अब बंद पड़ा था। वहाँ कभी जूनियर बच्चों के कमरे हुआ करते थे, जब तक उस एक हादसे के बाद उसे सील नहीं किया गया। तीसरी रात तक मैं उन फुसफुसाहटों को पहचानने लगी थी। दीवार से आवाज़ आती थी, कोई नाम ले रहा था, आर्या। मैं हंसी, बोली मैं पागल हो रही हूँ। लेकिन जब बगल के कमरे में रहने वाली मीरा बोली कि उसे भी वही आवाज़ सुनाई देती है, तो मेरे पैर ठिठक गए। उस रात हम दोनों ने तय किया कि हम देखेंगे ये क्या है। हमने टॉर्च उठाई, गलियारे में उतरे। ठंडी हवा चेहरे को चीरती जा रही थी। नीचे पुराने विंग के पास पहुंचे तो दीवार पर उंगलियों के निशान थे, ताज़े, गीले, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। वो फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी, आर्या नीचे मत जा। मैं ठिठक गई। मीरा ने पूछा, नीचे कौन है? मैंने कहा, कोई हमें नीचे बुला रहा है। उसने सिर हिलाया, नहीं, वो तो मना कर रहा है। हम नीचे उतरे। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कर करती। एक कमरा खुला था, अंदर धूल और पुराने बिस्तर पड़े थे। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां किसी बच्चे की ऊंचाई जितना नाम लिखा था, पुराने खून जैसे रंग में, आर्या। मीरा मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने कहा, देखो ये मेरा नाम है। वो कुछ नहीं बोली। मैं मुड़ी तो वो वहां नहीं थी, सिर्फ ठंडी हवा थी और दीवार से आती वही फुसफुसाहट, आर्या तू लौट क्यों आई? मैं घबरा गई, ऊपर भागी, दरवाज़ा बंद किया। पर कमरे की दीवार से टप टप पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। जब नज़दीक गई तो देखा कि वो पानी नहीं था, वो स्याह धब्बे थे जो धीरे धीरे मिलकर किसी चेहरे की आकृति बना रहे थे। आंखें, होंठ और वो मुस्कान जो मेरी जैसी थी। अगली सुबह मीरा का कोई पता नहीं चला। वार्डन ने कहा कि वो रात में घर चली गई, लेकिन उसके बैग, कपड़े सब वहीं थे। मैं कुछ कहना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ जैसे किसी में दबा दी हो। अब हर रात जब हॉस्टल शांत होता है, मुझे दीवारों से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, आर्या अगली बार तू नहीं बचेगी। और तब मुझे याद आता है मीरा का चेहरा जब आखिरी बार दिखा था, वो बिल्कुल मेरी तरह मुस्कुरा रही थी। शायद अब दीवारें मुझसे भी किसी और का नाम बुलवाना चाहती हैं।